संजू सैमसन और तिलक वर्मा के शतकों के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया ने 135 रनों से मुकाबला जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मुकाबलों की T20 सीरीज में टीम इंडिया की शानदार जीत से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, आज चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए पहले तो 283 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद इस मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दर्ज की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन इस सीरीज़ में पहली बार टॉस जीता संजू सैमसन ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की टीम भी आज बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी, तो वहीं पर भारतीय टीम ने भी कोई भी बदलाव नहीं किया। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा। दोस्तों, टीम इंडिया को कमाल की शुरुआत थी, तो यहाँ पर आगाज दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले छक्के के साथ हुआ, जब डीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब संजू सैमसन ने गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन चौका था। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की 5वीं गेंद का सामना कर रहे थे अभिषेक शर्मा, तो उन्होंने मार्को येंसन की गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का छक्का था। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑन की तरफ खेला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर फील्डर ने पीछा जरूर किया, लेकिन उसके लिए गेंद रोकने का कोई मौका नहीं था। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर सिंपला की एक और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया संजू सैमसन ने, लेकिन इस बार मिड विकेट की तरफ उन्होंने स्टैंड में भेजा गेंद को। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद शिमला ने डालने आए, तो उनके ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का यहां पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर अभिषेक ने जड़ दिए। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही लगाने में कामयाब हुए यहाँ पर अभिषेक शर्मा, और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 23 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों, छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक ने एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी, लेकिन यहाँ पर गेंद उनका बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर क्लासेन के हाथों में चली गई और यहाँ पर भारतीय टीम को अभिषेक के रूप में झटका लगा, जिन्होंने 18 गेंदों पर 36 रन बनाए। इसके बाद संजू सैमसन ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने। इसके बाद यहाँ पर 8वां ओवर डालने आए एडम मार्करम के ओवर में भी एक रिवर्स स्वीप शॉट देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। वैसे तो ये शॉट काफ़ी कम खेलते हैं संजू, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 9वां ओवर डालने आए केशव महाराज की ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला तिलक वर्मा ने और बैकफुट से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक स्लॉग स्वीप शॉट देखने को मिला और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गेंद को स्टैंड में भेजा तिलक ने और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर केशव महाराज के सामने उन्होंने जड़ दिए। जबकि दोस्तों, केशव महाराज के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका संजू सैमसन के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 10वां ओवर डालने आए ट्रिस्टन स्टब्स, तो उनके ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला,
इसके बाद इसकी अगली गेंद पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर तिलक के बल्ले से भी शानदार चौका स्वीपर कवर की तरफ देखने को मिला। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में भी टीम इंडिया के लिए कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने करते हुए 21 रन जोड़ लिए। वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर डालने आए सिमलाने के ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला यहाँ पर संजू सैमसन ने और इस बार बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का दूसरा छक्का यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद तिलक ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और उनके बल्ले से भी सिंपला की गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से सामने की तरफ 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों तिलक का ये परफॉर्मेंस शानदार तरीके से जारी रहा और इसी ओवर में शानदार तरीके से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक की कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से निकल रहे चौके छक्कों से साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैरान थे, क्योंकि 14वें ओवर की चौथी गेंद पर तिलक ने एक और शानदार छक्का टिप स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक फुल टॉस गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस बार तिलक वर्मा को शानदार चौका मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर तो तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी गडलेट कोएजे की एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए तिलक वर्मा। तिलक का एक और बड़ा शॉट था ये। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद का सामना कर रहे थे संजू सैमसन, लेकिन संजू सैमसन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया, जो कि फ्री हिट गेंद थी और इस पर उन्होंने 6 रन जड़ दिए। वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से निकले हुए शानदार सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन अपने बेहतरीन शतक तक पहुंच गए। संजू सैमसन ने सिंगल के साथ अपना शतक पूरा किया। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन एक साल में 3 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने एक ही साल में 3 शतक जड़ दिए और आखिरी 5 इनिंग में अब इनके बल्ले से 3 शतक व 2 शून्य देखने को मिले। लेकिन संजू का ये कमाल का परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर 50 गेंदों पर इन्होंने शतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए वो भी अपना शानदार शतक पूरा करने में कामयाब हुए। तिलक वर्मा का तो आज और भी आक्रामक परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 41 गेंदों पर ही अपना तूफानी शतक ठोक डाला और भारतीय टीम के स्कोर को भी अब इन्होंने 300 की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका तिलक के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 19 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया 270 रनों तक। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर की दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे तिलक वर्मा। यहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट की तरफ खेला और एक चौका यहां पर एक बार फिर से देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद का सामना कर रहे थे संजू सैमसन। तो उन्होंने मार्को येंसन की इस गेंद पर शानदार बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में पहुंच गया 283 रनों तक। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 93 गेंदों पर 210 रनों की पार्टनरशिप हुई और भारत ने 284 रनों का विशाल लक्ष्य रखा साउथ अफ्रीका की टीम के सामने।
वहीं पर दोस्तों इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिकल्टन और रिचा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही शानदार गेंदबाजी करते हुए रिचा हेंड्रिक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा अर्शदीप सिंह ने और भारतीय टीम को पहले ही ओवर में पहली सफलता दिला दी। यहां पर दोस्तों खाता भी नहीं खोल पाए रिचा हेंड्रिक्स और 2 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए रिकल्टन को यहां पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर दूसरी सफलता टीम इंडिया को दिला दी। यहां पर हार्दिक पांड्या की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मेडन ओवर डालते हुए सफलता प्राप्त की। रिकल्टन ने 6 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों टीम के कप्तान एडन मार्करम भी अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी अपना कैच रवि बिश्नोई को थमा बैठे और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। यहां पर कप्तान एडन मार्करम 8 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यानी कि अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने इस टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और तीसरे ओवर में ही भारतीय टीम को चौथी सफलता मिल गई। यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया की पकड़ में आ चुका था, क्योंकि यहां पर गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौटे हेनरी क्लासेन। इसके बाद दोस्तों यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स जरूर कुछ बड़े शॉट खेलने में कामयाब हुए। डेविड मिलर के साथ मिलकर उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन शॉट भी खेले, लेकिन इसके बाद यहां पर डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स दोनों एक के बाद एक विकेट गंवाते गए। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए डेविड मिलर, जिन्होंने 27 गेंदों पर 36 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद इसी 13वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स भी अपना विकेट गंवा बैठे, जिन्होंने 29 गेंदों पर 43 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों शिमला ने ना टिक पाए, तो वहीं पर मार्को एंसन ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, लेकिन इसी बीच एक और सफलता कोएडजे के रूप में टीम इंडिया को मिली, जब अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उनको पेविलियन भेजा। संजू सैमसन ने उनका कैच पकड़ा और अक्षर ने विकेट लिया। 8 गेंदों का सामना करने के बाद कोएडजे ने 12 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने अपना 9वां विकेट केशव महाराज के रूप में गंवाया। महाराज भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर महाराज भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर सिप्ला को पेविलियन भेजा। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रमनदीप सिंह ने और अपने T20 कैरियर का उन्होंने भी पहला विकेट चटकाया और साथ ही भारतीय टीम को इस मुकाबले में 135 रनों से जीत दिला दी और टीम इंडिया ने इस सीरीज़ को भी 3-1 से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।